आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार के बारे में। लेकिन उससे पहले की चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है। तो सृष्टि की शुरुआत में ऋषि कश्यप थे। वो मारीची ऋषि के पुत्र थे। उनका विवाह हुआ प्रजापति की 2 पुत्रियों से, दीति और अदिति। ऋषि कश्यप और अदिति के मिलन से जन्म लिया 12 प्राणियों ने, जिनको आदित्य या फिर सुर भी कहते हैं। दीति ने जन्म दिया असुरों को, उनको दैत्य भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में जन्म हुआ हिरण्यकश्यप का। उसके बारे में हम नरसिम्हा अवतार में बता ही चुके हैं। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भगवान तो अपने धाम लौट गए। स्वर्ग पर राज हो गया देवताओं का। अब बचे असुर, राजा भी ही। तब सामने आया हिरण्यकश्यप का परपोता बलि। बलि बहुत ही दयालु और नेक राजा था। वो असुरों के सिंहासन पर बैठ गया और एक बार स्वर्ग पर धावा बोल दिया गया। बलि के पराक्रम से देवता हार गए और एक बार फिर असुरों का राज स्वर्ग पर हो गया। लेकिन बलि अच्छा राजा था। उसके राज में सारे असुर भी अच्छा काम करते थे। धीमे धीमे उसके धर्म की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। उसने तीनों लोगों को जीत लिया और इस तरीके से पूरे संसार से पाप का नामो निशान मिट गया। राजा बलि अपने राजकाज में व्यस्त थे कि एक दिन देवी लक्ष्मी खुद उनके सामने आई और बोली कि हे राजा बलि, हम तुम्हारी बहादुरी और धर्म से प्रसन्न हैं। मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आई हूँ कि तुमको आशीर्वाद दे सकूं। ये कहकर देवी लक्ष्मी ने बलि के शरीर में जगह ले ली और इस तरीके से संसार का सारा धन और वैभव बलि के पास आ गया। फिर देवताओं का क्या हुआ? बलि से हार कर इंद्र सारे देवताओं को लेकर मेरु पर्वत पर गए, जहाँ उनकी माता अदिति रहती थी। माता अदिति इंद्र और बाकी देवताओं की बात बहुत ध्यान से सुनी और उनको बताया कि कोई भी देवता, यहाँ तक कि कोई भी अमर जीव विरोचन के पुत्र बलि का कुछ नहीं कर सकता। केवल वही पुरुष बलि का अंत कर सकता है जिसके 1000 सिर हो। अब देवताओं के ऊपर और बड़ा संकट आ गया। जब कोई भी मर ही नहीं सकता तो फिर वापस स्वर्ग कैसे मिलेगा? उनको कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो अपने पिता कश्यप के पास गए। ऋषि कश्यप उनको लेकर ब्रह्मलोक में गए, जहाँ ब्रह्मदेव ध्यान में डूबे हुए थे। उनके चारों तरफ बहुत से ब्राह्मण बैठकर पूजा कर रहे थे। उस पूजा में ऋषि कश्यप और सारे देवता भी बैठ गए। जब ब्रह्मदेव के सामने ये पूरी समस्या रखी गई तो उन्होंने कहा कि भगवान हरि ही बलि का खात्मा कर सकते हैं और बाकी कोई नहीं। उन्होंने देवताओं से कहा कि उन्हें एक जगह जाना होगा जिसका नाम है अमृत। ये भगवान हरि के धाम क्षीर सागर के उत्तर में है। वहीं इस समय भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और वहाँ जाकर जब वो भगवान विष्णु की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर देंगे, तब देवताओं को उनसे वर मांगना होगा कि वो माता अदिति के पुत्र के रूप में जन्म ले। सब मान गए और श्वेत द्वीप की तरफ बढ़ गए। वहाँ क्या देखा कि कोई भी प्राणी वहाँ नहीं है। कश्यप ने देवताओं से कमद नाम की पूजा करने को कहा। सारे देवता वही भगवान की आराधना करने लगे। इस आराधना में कई साल बीत गए। अंत में भगवान विष्णु उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए और अपनी आंखें उन्होंने खोल दी। उन्होंने कश्यप ऋषि से वर मांगने को कहा। ऋषि कश्यप ने वही वर मांगा जिसके लिए ब्रह्मदेव ने कहा था। तो क्या भगवान ने वर दिया? भगवान तो दयालु है, जो मांगो दे देते हैं। तो भगवान मान गए। ऋषि कश्यप और देवता आश्रम लौट आए। ऋषि कश्यप ने माता अदिति से भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा। देवता सारे वेद पढ़ने लगे और आश्रम के काम करने लगे और माता अदिति 10,000 सालों तक भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या करती रही। भगवान विष्णु माता अदिति की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तब माता अदिति ने उनसे कहा कि वो उनके पुत्र इंद्र को फिर से तीनों लोगों का राजा बना दे। भगवान विष्णु ने कहा कि वो बिल्कुल चिंता ना करें और वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर सारे असुरों को वापस पाताल लोक में भेज देंगे। लेकिन एक समस्या थी। क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि माता अदिति के मन में शंका थी कि वो भगवान विष्णु को अपनी कोख में कैसे संभाल पाएंगी। तब भगवान ही उनकी मदद को आए और बोले कि वो माता अदिति को शक्ति देंगे और वही हुआ। माता अदिति के पेट में भ्रूण उत्पन्न हुआ और हजारों सालों तक
वो उस बच्चे को अपने पेट में लिए जीती रही। 1000 सालों के बाद जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी। उसी समय स्वर्ग में राजा बलि ने देखा कि अचानक से उनकी असुर सेना का तेज और शक्ति खत्म होने लगी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने परदादा प्रहलाद से पूछा कि क्या हो रहा है। तब प्रहलाद ने ध्यान लगाया और देखा कि पूरी पृथ्वी बहुत तेजी से कांप रही थी। समुद्र में तूफान आया हुआ था। प्रहलाद ने और ध्यान लगाया और देखा कि भगवान विष्णु ने माता अदिति के रूप में एक वामन के रूप में जन्म ले लिया है। उनको समझ आ गया कि असुरों के राज का समय खत्म होने को आ गया है। ध्यान से बाहर आकर उन्होंने राजा बलि से कह दिया कि भगवान विष्णु ने माता अदिति के पुत्र के रूप में अवतार ले लिया है और इसी वजह से सारे असुरों की शक्ति खत्म हो रही है। नीचे बच्चे के जन्म के बाद खुद ब्रह्मदेव आए और उन्होंने वामन का जात कर्म किया। ब्रह्मदेव ने ही काले रंग के हिरण की खाल वामन को दी। उस पूजा में दूसरे ऋषि जैसे कि मारीची, वशिष्ठा, बृहस्पति और अंगिरा भी थे। सारे ऋषियों ने मिलकर पलाश, दंड, कमंडल और जनेऊ दिया। तो बलि ने बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की ना। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से सलाह मांगी थी, तो शुक्राचार्य ने उससे यज्ञ करने को कहा था। उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप ही बलि को एक सोने का रथ मिला था जो 4 घोड़ों से चलता था और उसकी गति सृष्टि में सबसे तेज थी। उसके साथ में अनंत तीरों वाला तरकश और अनोखा कवच भी मिला था। इन शक्तियों के आधार पर ही बलि ने स्वर्ग को जीत लिया था। अब इतने सालों बाद उसकी शक्ति फिर कमजोर होने लगी थी। एक बार फिर उसने शुक्राचार्य से मदद मांगी। शुक्राचार्य बलि के धर्म आचरण को जानते थे। उन्होंने फिर उसे यज्ञ करने को कहा और कहा कि इस बार उसे गरीबों और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ये यज्ञ सृष्टि का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। उसी यज्ञ में ऋषि कश्यप ने वामन को बृहस्पति के साथ भेजा। वामन को देखते ही सबकी आंखें फट गईं। इतना तेज उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजा बलि खुद हतप्रभ हो गए कि ये कौन है। शुक्राचार्य को कुछ गड़बड़ दिखने लगी थी, तो उन्होंने बलि के कान में कहा कि कुछ भी हो जाए, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। बलि ने कहा कि आपने ही तो कहा था इस यज्ञ में गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना है, और फिर त्याग के रूप में आए इस ब्राह्मण की कोई भी इच्छा को मना कैसे कर सकते हैं। तब तक वामन उनके सामने पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, तो आप राजा बलि हैं, जिनकी इतनी प्रशंसा मैंने सुन रखी है, जिनके शरीर में लक्ष्मी वास करती है, जो कभी किसी को अपने द्वार से वापस नहीं लौटाते। वही राजा बलि जो त्याग की मूर्त है और तीनों लोगों पर राज करते हैं। वामन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजा बलि मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण, मैं राजा बलि हूँ जो धर्म से जीना चाहता हूँ। बाकी ये सब कौन है वो मुझे नहीं पता। बलि की विनम्रता देखकर वामन मुस्कुराए और मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा बलि ने बहुत मन से वामन की सेवा सत्कार किया। उनके चरण धोए, उनको भोजन कराया। जब वामन अंदर विश्राम कर रहे थे, तब आसन के नीचे राजा बलि बैठे और बोले कि वामन देव, आप मेरे द्वार किस इच्छा से आए हैं। वामन ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना है तुम यज्ञ कर रहे हो। क्या यज्ञ में ब्राह्मण का भाग नहीं होता? तो मैं वही भाग लेने आया हूँ। बलि ने हाथ जोड़ लिए और बोले कि बताइए वामन देव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो कुछ मेरा है सब आपका है, उसमें जो मांगेंगे वही दे दूंगा। वामन देव हंसकर बैठ गए और बोले कि मैं तो मामूली सा ब्राह्मण हूँ, मैं पूरे जग का क्या करूँगा। मुझे कोई धन दौलत भी नहीं चाहिए। मेरे वो किस काम की। मैं असल में महादेव का भक्त हूँ और उनकी आराधना करना चाहता हूँ। अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी जमीन चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए एक कुटिया बनाऊंगा और महादेव के लिए एक शिवलिंग और मंदिर। बस उसी में गुजर बसर हो जाएगी। तो क्या आप मुझे उतनी जमीन देंगे? वामन की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि वामन देव, आप जितनी जमीन चाहें उतनी ले सकते हैं। बताइए, पूरा गांव आपके नाम करूं या फिर पूरा प्रदेश? इस पर वामन देव फिर हंसे और बोले कि मैं इतनी बड़ी जमीन का क्या करूंगा।
मैं तो बस 3 पग जमीन चाहता हूँ, क्या तुम उतनी जमीन दे पाओगे? राजा बलि इस बार हंसने लगे और बोले कि बस 3 पग। वामन देव, आप इससे ज्यादा ले लीजिए, मैं गांव दे देता हूँ। तो वामन देव ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो बस 3 पग जमीन ही। राजा बलि मन ही मन सोचने लगे कि कैसे मूर्ख ब्राह्मण है कि बस 3 पग में गुजारा हो जाएगा, और वो भी इसके कदम भी छोटे छोटे हैं, जबकि मैं अपनी इच्छा से इसको पूरा गांव, पूरा प्रदेश देने को तैयार हूँ। जब राजा बलि ने देखा कि वामन मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने वादा कर दिया कि 3 पग में जितनी भी जमीन वामन लांघ पाएंगे उतनी उनकी। फिर क्या हुआ? इसी पल का इंतजार तो भगवान कर रहे थे। भगवान की लीला भी अपरंपार है। वो बलि के अंदर घमंड देख रहे थे। चाहते तो वो ऐसे ही राजा बलि से सब कुछ मांग लेते और बलि दे देते, लेकिन उन्होंने देखा कि बलि के मन में थोड़ा अहंकार का बीज भी आ रहा है और उसके लिए उनको असलियत दिखाना जरूरी है। राजा बलि के वचन देते ही वामन मुस्कुराए और देखते देखते उनका कद बढ़ने लगा। उनका सिर पहले तो आसमान छूने लगा, फिर अंतरिक्ष में पहुंच गया। जब उनका कद पृथ्वी से बड़ा हो गया, तब उन्होंने एक कदम रखा और पूरी पृथ्वी को लांघ दिया और बोले, पृथ्वी मेरी हुई ना राजा बलि? बलि अपने वचन से बद्ध थे, बोले हाँ, आपकी हुई। वामन फिर मुस्कुराए। उन्होंने अगले कदम में स्वर्ग लोक और पाताल लोक को भी लांघ लिया और फिर बोले, ये दोनों लोक भी मेरे हुई ना राजा बलि? राजा बलि ने बोला हाँ। तब वामन ने पूछा कि भैया राजा बलि, अब ये बताओ, 2 कदमों में तो मैंने सब लांघ लिया और तीसरा कदम कहाँ रखूं? जगह ही नहीं बची। सबने देखा कि राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने अपने घुटने नीचे टेक दिए और वामन देव के सामने अपना मुकुट रखकर कहा, वामन देव, अब तो बस मेरा सिर बचा है। भगवान राजा बलि की बात सुन प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अंगूठा उनके सिर पर रखा और फिर अपना आकार छोटा कर लिया। उसके बाद वचन के अनुसार भगवान ने इंद्र को वापस स्वर्ग लोक दे दिया और राजा बलि से बोले, तुम इस कल के अंत तक बहुत लंबी उम्र जी, और जब तक तुम रहोगे असुरों को कोई कष्ट नहीं होगा। जाओ, धर्म से पाताल लोक पर राज करो। और इस प्रकार भगवान ने एक बार फिर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। अब बारी आती है सीख की। सीख ये कि अगर आप धर्म का आचरण करते हैं तो भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और प्रजा भी। और कितना भी वैभव आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, हमको घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर आपके कर्म सत्य हैं और धर्म के अनुरूप है तो भगवान भी आपकी सहायता करने आते हैं, जैसे माता लक्ष्मी आई थी राजा बलि के शरीर में वास करने। और इस तरह भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार की कथा पूरी होती है। नारायण नारायण।